हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटे छोटे स्टोरीज, पैराग्राफ ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो यस, आज हमारा टॉपिक होने वाला है गणेश चतुर्थी के ऊपर। पार्ट 2 है। पार्ट 1 ऑलरेडी मैं आपके साथ में शेयर कर चुकी हूँ, और इसमें जितने भी हम सेंटेंस दिखेंगे प्रेजेंट टेंस के रहेंगे, और इसमें काफ़ी सारे आपको पैसिव वॉइस के जो सेंटेंसेस होते हैं वो देखने को मिलेंगे। स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं क्या है इसके अंदर। गणेश चतुर्थी इज सेलिब्रेटेड फॉर अ होल 11 डेज। गणेश चतुर्थी इज मीन्स है सेलिब्रेटेड, यानी कि उत्सव मनाया जाता है। ये क्या है? ये हमारा सेंटेंस बनता है पैसिव वॉइस का, ठीक है। जहाँ पर भी इज आर एम के साथ में थर्ड फॉर्म का यूज होता है वो हमारा पैसिव वॉइस बन जाता है। किसका पैसिव वॉइस होता है? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, ठीक है। तो गणेश चतुर्थी जो है उसका उत्सव मनाया जाता है। फॉर मीन्स के लिए होल 11 डेज, पूरे 11 दिनों के लिए गणेश चतुर्थी का उत्सव मनाया जाता है। इट बिगिन्स, ये शुरू होता है। ऑन द चतुर्थी, ये चतुर्थी को शुरू होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। व्हेन, जब पीपल इंस्टॉल द स्टैचू ऑफ लॉर्ड गणेशा इन देयर होम्स एंड टेम्पल्स। जब या तब दोनों आप बोल सकते हो। व्हेन का मतलब जब या तब होता है, और व्हेन मीन्स कब भी होता है, ठीक है। बट क्वेश्चन जब वाले जब हमारे सेंटेंस होते हैं तब हम उसका यूज़ करते हैं। व्हेन पीपल इंस्टॉल, जब लोग स्थापित करते हैं। इंस्टॉल मतलब स्थापित करना। द स्टैचू, स्टैचू मीन्स मूर्ति को या प्रतिमा को। ऑफ लॉर्ड गणेशा, लॉर्ड मीन्स भगवान गणेशा, इनके भगवान गणेश की मूर्ति को। इन देयर होम्स, उनके घरों में। एंड टेम्पल्स, और मंदिरों में। तो ये तब शुरू होता है जब चतुर्थी को लोग अपने घरों में या मंदिरों में भगवान गणेश की मूर्ति को स्थापित करते हैं। दिस फेस्टिवल एंड्स ऑन अनंत चतुर्दशी विद गणेश विसर्जन। दिस फेस्टिवल, ये त्योहार, एंड्स खत्म होता है, ऑन अनंत चतुर्थी, ये जो त्योहार है ये अनंत चतुर्दशी को खत्म होता है विद गणेश विसर्जन। विद मीन्स साथ में, गणेश विसर्जन यानी कि गणेश भगवान जी के विसर्जन के साथ में ये समाप्त होता है या खत्म होता है। द डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड गणेशा, द डिवोटीज यानी कि भक्त जो होते हैं, ऑफ लॉर्ड गणेशा, भगवान गणेश के जो भक्त होते हैं। ऑफर मतलब उनको देते हैं या वो करते हैं, ठीक है। ऑफर मतलब देना या करना। देयर प्रेयर्स टू गॉड, उनकी प्रार्थना को वो भगवान को देते हैं, भगवान को ऑफर करते हैं। उनकी जो भी प्रेयर्स होती हैं, जो भी उनकी प्रार्थना होती है, वो भगवान को ऑफर करते हैं, उनको करते हैं। दे सिंग डिवोशनल सॉन्ग्स फॉर हिम। दे सिंग, वे गाते हैं। डिवोशनल यानी कि धार्मिक सॉन्ग्स, वे धार्मिक गानों को गाते हैं। फॉर हिम, वो उनके लिए, भगवान के लिए धार्मिक भजनों को गाते हैं या धार्मिक गानों को गाते हैं। एंड, और रिसाइट वेरियस मंत्रास इन हिज प्रेज। रिसाइट मतलब पाठ करते हैं। वेरियस मंत्रास, विभिन्न मंत्रास का, जो भी मंत्र होते हैं, जो हम हिंदी में मंत्र वगैरह बोलते हैं, उन मंत्रों का पाठ करते हैं। इन हिज प्रेज, इन हिज प्रेज यानी कि उनकी प्रसिद्धि में या उनको प्रसन्न करने के लिए वो बहुत सारे मंत्रों का पाठ करते हैं। रिसाइटेड यानी कि पाठ करना, ठीक है, प्रशंसा करने के लिए। दे परफॉर्म, परफॉर्म का मतलब क्या होता है? कोई भी काम करना, ठीक है। या फिर हम बोलते हैं कि कोई प्रस्ताव देना। परफॉर्म मतलब कोई प्रस्ताव देना या फिर कोई कार्य करना या प्रदर्शन करना। दे परफॉर्म आरतीज, वो आरतीज करते हैं। आरतियां जो हम लोग करते हैं वो करते हैं इन फेवर ऑफ द लॉर्ड, मतलब लॉर्ड के फेवर में, लॉर्ड के ऊपर एहसान करने के लिए या उन पे एहसान दिखाने के लिए वो आरती करते हैं। अब यहाँ पे एहसान का मतलब वो एहसान नहीं होगा कि वो भगवान जी के ऊपर आरती करके एहसान कर रहे हैं, ऐसा नहीं। मतलब वो उनके ऊपर, अपने ऊपर एहसान पाने के लिए उनकी आरती करते हैं। एंड, और सीक हिज ब्लेसिंग्स ऑन देम। सीक यानी कि वो मांग करते हैं। हिज ब्लेसिंग्स, उनकी जो भी ब्लेसिंग्स होती हैं, भगवान की जो भी ब्लेसिंग्स होती हैं, उनकी वो उनसे मांग करते हैं। ऑन देम, उन पर, अपने आप पर वो भगवान की ब्लेसिंग्स को मांग करते हैं, और वो लॉर्ड गणेशा की आरती करते हैं अपने ऊपर एहसान कराने के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, सबसे महत्वपूर्ण, दे ऑफर लॉर्ड गणेशा स्वीट्स। दे ऑफर, वो देते हैं, ठीक है। ऑफर यानी कि वो उनके सामने प्रस्ताव रखते हैं, वो उनको देते हैं भगवान गणेश को वो स्वीट्स। भगवान गणेश को वो भोजन में, हम कहते हैं ना कि भगवान गणेश को ये प्रसाद चढ़ाया गया, तो वो ऐसे ही भगवान गणेश को स्वीट्स यानी कि मिठाई का भोग देते हैं, वो प्रस्ताव देते हैं। गणेश चतुर्थी स्पेशली कॉल्स फॉर मोदक। गणेश चतुर्थी जो है वो स्पेशली खास तौर पर कॉल्स फॉर मोदक। मोदक क्या होता है? जो गणेश चतुर्थी पे भगवान गणेश को
प्रसाद के रूप में खिलाया जाता है, तो वो ज़्यादातर गणेश चतुर्थी पर ही खिलाया जाता है। डिवोटीज ऑफर लॉर्ड गणेशा, डिवोटीज जो भी भक्त होते हैं वो ऑफर करते हैं, वो देते हैं, या ऑफर करना मैं आपको बताया ना कि ऑफर करने का मतलब होता है किसी को प्रस्ताव देना या कोई भी चीज़ देना। अब हर बार एक ही वर्ड का जो मीनिंग होता है ज़रूरी नहीं कि हम उसको ही बोलें इंग्लिश में, क्योंकि ये चीज़ ना बड़ी प्रॉब्लम वाली होती है कि आप जो एग्जैक्ट वर्ड है उसी का मीनिंग हर सेंटेंस में यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर क्या है, डिवोटीज जो भक्त होते हैं वो भगवान गणेश को देते हैं, ऑफर मतलब देते हैं, यहाँ पर हम यूज़ करें विद मोदक, मोदक के साथ में वो प्रसाद उनको देते हैं। विच इज़ द लॉर्ड्स फेवरेट डेजर्ट, विच इज जो कि इज मतलब है, द लॉर्ड्स भगवान की फेवरेट लॉर्ड्स यानी कि भगवान की फेवरेट पसंदीदा, डेजर्ट मीन्स मिठाई, जो कि भगवान गणेश की पसंदीदा मिठाई है। मोदक्स आर स्वीट डम्पलिंग विच पीपल मेक विद अ फिलिंग ऑफ कोकोनट एंड जैगरी। मोदक्स आर स्वीट, मोदक जो है वो एक मिठाई है, डम्पलिंग यानी कि पकौड़े टाइप की वो एक मिठाई है, पकौड़े तरीके की वो एक मिठाई है, विच जिसे पीपल मेक लोग बनाते हैं, विद अ फिलिंग, फिलिंग मतलब क्या होता है जिसे भर कर बनाते हैं, ऑफ कोकोनट और जैगरी, जैगरी मतलब क्या होता है, जैगरी मीन्स होता है गुड़, कोकोनट मतलब नारियल और गुड़ भरकर, फिलिंग मतलब उसको भर करके लोग उसको बनाते हैं। मोदक जो है वो ऐसी एक टाइप का पकौड़ा है। They either fry them or steam them. They वे either means या तो वे उसको फ्राई करते हैं यानी कि तलते हैं, फ्राई मीन्स तल देना घी वगैरह के अंदर, और या फिर स्टीम देम या फिर वो उनको भाप में बनाते हैं, स्टीम मतलब भाप में बनाना। People at homes and sweet shops make this sweet delicacy. People यानी कि लोग, एट होम्स घरों पर, एंड स्वीट शॉप्स जो मिठाइयों की जो दुकानें होती हैं, मेक दिस वो बनाती हैं, स्वीट इस मिठाई को, डेलिकेसी के साथ में, डेलिकेसी मतलब विनम्रता के साथ में, घर पर जो लोग होते हैं वो और मिठाइयों की जो दुकानें होती है वहाँ पर इस मिठाई को विनम्रता के साथ में बनाते हैं। सिंपली आपने देखा इसमें कितने भी सेंटेंस जो यूज हुए हैं मोस्टली वो क्या हो रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हो रहे हैं, और पैसिव वॉइस जो यूज हो रहा है वो भी किसका हो रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, जैसे कि दे आर सीन, अब यहाँ पे आर का यूज हुआ है, सी की थर्ड फॉर्म यूज हुई है सीन, उन्हें देखा गया है। अराउंड गणेश चतुर्थी के मोस्टली यानी कि ज़्यादातर उन्हें गणेश चतुर्थी के आसपास ज़्यादातर देखा गया है, ये जो मिठाई बनती है उसको गणेश चतुर्थी के आसपास ही ज़्यादातर देखा जाता है। एंड और आर अ ह्यूज हिट अमाउंट चिल्ड्रन, और वो जो है ह्यूज हिट मतलब ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, ये बहुत ज़्यादा हिट है अमंग्स चिल्ड्रन, अमंग्स मतलब बीच में, अमंग्स का यूज़ हम कब करते हैं, जब भी हमें दो से ज़्यादा चीज़ों के बारे में बोलना है। अगर हम बोलेंगे दो बच्चों के बीच में ये प्रसिद्ध है तो हम बोलेंगे अ ह्यूज हिट बिटवीन टू चिल्ड्रंस, ठीक है, या बिटवीन चिल्ड्रन यानी कि हमें समझ में आएगा कि दो बच्चों के बीच में यहाँ पे बात हो रही है। बट जब ज़्यादा के बारे में बात करते हैं, चाहे वो बच्चे हो या कोई चीज़ हो, तो वहाँ पर हम अमंग का यूज़ करते हैं, ठीक है, अमंग्स चिल्ड्रन, वो बच्चों के बीच में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, सिंपल इस तरीके से। तो आई होप ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा, सिंपल है, पार्ट 1 का ही पार्ट 2 है ये। अगर आप चाहते हैं इसका आगे का टॉपिक भी मैं आपके साथ में शेयर करूँ, अगर आपको अच्छा लगा है ये तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज के 3 वर्ड्स हैं जिनसे आपको सेंटेंस बनाना है, कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। फर्स्ट है इंस्टॉल यानी कि स्थापित करना। हम लोग मतलब कई बार कुछ हिंदी के वर्ड्स को या इंग्लिश के वर्ड्स को बोलते हैं बट उनका एग्जैक्ट मीनिंग हमको नहीं पता होता है, तो इंस्टॉल यानी कि स्थापित करना। डिवोटीज भक्त या भक्तों, डेलिकेसी यानी कि विनम्रता से, प्रेम से, प्यार से, कहते हैं कि बहुत ही प्यार से ये चीज़ बनाई है मैंने आपके लिए, तो उसी तरीके से डेलिकेसी यानी कि विनम्रता से। इन तीनों ही वर्ड से आपको सेंटेंस बनाना है, कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। आज के डिक्टेशन के जो 3 वर्ड्स हैं उनमें से फर्स्ट वर्ड है हमारा डिक्टेशन का लीडरशिप, आज का जो डिक्टेशन का फर्स्ट है स्टैचू, नेक्स्ट वर्ड है स्पेशली, एंड थर्ड है डम्पलिंग। आई होप ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा, कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।